दिशा सालियान और सुशांत सिंह सुसाइड मामले में युवा सेना अध्यक्ष और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने सुशांत सिंह मामले में आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट करवाने की मांग की है। नागपुर में चल रहे महाराष्ट्र के विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान नीतीश राणे ने ये मांग की है। ऐसा है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह केस के बारे में कल राहुल शेवाले जी ने, जो खासदार है, उन्होंने सांसद है, उन्होंने लोकसभा में मांग की कि जो एयू नाम का जो व्यक्ति है वो आदित्य उद्धव ठाकरे है, जिसने रिया चतुर्वेदी को 44 कॉल किए। हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये सुशांत सिंह और दिशा सालियान के केस में जिस मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, जिस बारे में बिहार पुलिस ने भी रिपोर्ट तैयार की है, उसका नाम, आदित्य ठाकरे का नाम बिहार पुलिस ने भी लिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में मेंशन हुआ था कि तभी के चीफ मिनिस्टर का बेटा उस केस में इन्वॉल्व है। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेड है ये। तो इतना सब होने के बाद अगर सच्ची में सच बाहर आना होगा तो जैसे श्रद्धा वालकर के मर्डर के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट करने के बाद सच्चाई बाहर आई, वैसे ही दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में आदित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट होनी चाहिए, जिससे सच बाहर आएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। आपने कहा ए फॉर आफ्ताब, आपने कहा ए फॉर आफ्ताब और ए फॉर आदित्य, आपने कहा कि दोनों नहीं, सच्ची में, क्योंकि जिस तरीके से ये दोनों केस अगर आप देखेंगे, ए फॉर आफ्ताब उसकी सच्चाई बाहर आ गई, वैसे ए फॉर आदित्य अभी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। आदित्य ठाकरे का कहना है कि मैं उनको पेटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं राहुल शेवाले। नहीं, इसमें नीतीश राणे पेटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राणे साहब पेटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, लाखों सुशांत सिंह के फैन कर रहे हैं, अभी राहुल शेवाले, सारे पेटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और सच्चाई की पॉलिटिक्स के, सच्चाई की मूर्ति सिर्फ आदित्य ठाकरे, बाकी हम सब झूठ बोल रहे हैं। एक आदमी बोलता तो मान जाते हैं, इधर सारी की सारी दुनिया बोल रहे हैं कि आदित्य ठाकरे का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना। दिशा सालियान की केस आज भी मुंबई पुलिस के पास है। मैं मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को मांग करूंगा कि दिशा सालियान की केस वापस रीओपन करे। उसका आयो 2 बार बदला गया, उसका सीसीटीवी फुटेज आज भी गायब है, उसका विजिटर बुक का 8 और 9 तारीख का उसके पेजेस आज भी फटे हुए हैं, उसका जो टावर लोकेशन है उस रात का वो मैच होना चाहिए। तो ये सारी चीज जब तक बाहर आती नहीं है, मैंने रिया चतुर्वेदी का देखा कि उसका बोलना है कि एयू कुछ और है। जब एयू वो नंबर पे किसी ने फोन किया तो वो बोलता नहीं, मैं एयू नहीं हूँ, एसयू हूँ। तो असली एयू कौन है, किसका ट्विटर हैंडल पे AUT ठाकरे लिखा है, वो दुनिया को मालूम है। तो इसलिए एक ही बार नार्को टेस्ट करो और सच्चाई बाहर निकालो। राणे की ये मांग लोकसभा में शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले के बयान के बाद उठी है। आपको बता दें कि बुधवार को लोकसभा में ड्रग्स के मामले पर बोलते हुए राहुल शेवाले ने बिहार पुलिस का हवाला देते हुए कहा था कि रिया चक्रवर्ती के फोन पर एयू नाम से फोन आए थे। महाराष्ट्र की राजनीति में आदित्य ठाकरे को एयू कहकर भी बुलाया जाता है। मेरे पूर्व वक्ता में एक गंभीर विषय के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे पूर्व वक्ता ने, बहुत सारे ने सुशांत, जो हमारे प्रसिद्ध अभिनेता थे, उनके मौत के बारे में एक विषय निकाला था और सभी ने उसके बारे में एक गहरी चिंता व्यक्त की थी। तो उस वक्त सुशांत के केस में 3 लेवल पे इंक्वायरी हुई थी। मुंबई पुलिस ने इंक्वायरी की थी, बिहार पुलिस ने इंक्वायरी की थी और बाद में CBI ने भी इंक्वायरी की थी। लेकिन बहुत सारे प्रश्न हैं जो आज भी देश के लोगों के मन में उपस्थित है और उसके जवाब अभी तक नहीं मिले। उसके प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूं। सुशांत सिंह राजपूत के केस की CBI जांच का क्या स्टेटस है? क्या मौत के कारण के संबंध में CBI किसी निष्कर्ष पर पहुंची है? क्या यह सच है कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर हाथापाई और स्टंट गन के निशान थे? क्या सुशांत सिंह और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के बीच फोन पर हुई बातचीत की जांच की गई है? कौन थे वो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के घर के आसपास आए थे 10 जून 2020? एक लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं, 2020, और उसका लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छीन लिया। क्या रिया चक्रवर्ती के मोबाइल संचार की जांच की गई और क्या यह सच है कि यह महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता के संपर्क में थी और उसकी दोस्ती थी? इसमें एयू का नाम आया। रिया चक्रवर्ती को सुशांत के पहले 44 कॉल्स एयू के आए।
एयू का यानी कि लीगल में अनन्या उद्धव बोलते हैं, लेकिन बिहार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था आदित्य उद्धव करके, तो आदित्य उद्धव ठाकरे उसका नाम आया था, तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन। अध्यक्ष महोदय, एयू का विषय बहुत ही गंभीर है। एयू जैसा अनन्या उद्धव नहीं है, एयू आदित्य उद्धव ठाकरे ऐसा बिहार पुलिस ने कहा है। तो मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अलग है, बिहार पुलिस का अलग है, सीबीआई का। तो लोगों के मन में प्रश्न है, तो इसकी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए। तो मैं आदरणीय मंत्री महोदय के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या दिशा सालियन और सुशांत सिंह के बीच मोबाइल संचार की जांच होनी चाहिए और दिशा सालियन की मौत की परिस्थिति और कारणों की जांच होनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से अक्सर दिशा सालियान और सुशांत सिंह का मामला एक साथ जुड़े होने का आरोप लगता रहा है। अब दिशा सालियान मामले पर महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी बनाने की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज विधानसभा में इसका ऐलान किया है। ऑलरेडी केस आहे, या संदर्भातली ही जी मागणी आहे, निश्चितपणे जे काही पुरावे ज्यांच्याजवळ असतील त्यांनी द्यावे। या संदर्भात एसआयटीच्या माध्यमातून चौकशी केली जाईल। दादा आता कोण नाही, आता सामान्य ते न्यूज रिपोर्टच्या आधारावर बोलले आहेत। मुळामध्ये दिशा सालियन केस ही कधीच सीबीआय कडे गेलेली नाही। सुशांत सिंग राजपूत केस ही सीबीआय कडे गेलेली आहे। सीबीआयला ज्यावेळेस विचारलं दिशा सालियनच्या संदर्भात, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं आमच्याकडे केस नाही, आम्ही त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करत नाहीये, आम्ही केलेलं नाहीये। त्यामुळे त्या संदर्भातला सीबीआयचा कुठलाही क्लोजर रिपोर्ट नाहीये। सीबीआयच्याकडे सुशांत सिंग राजपूत ही केस आहे, त्या संदर्भात त्यांनी काही फॉरेन्सिकचे रिपोर्ट दाखवलेले आहेत किंवा सांगितलेले आहेत। आणि मी आपल्या मार्फत या सभागृहाला किंवा विरोधी पक्षात बसलेल्या लोकांनाही आश्वस्त करू इच्छितो की कुठलाही राजकीय अभिनिवेश न ठेवता या संदर्भात जे काही पुरावे आता मांडले जात आहेत त्या पुराव्यांच्या आधारावर कुठलाही राजकीय अभिनिवेश किंवा कोणाला टार्गेट करण्याचा विषय याच्यात होणार नाही। अतिशय निष्पक्षपणे नवीन पुरावे जर काही आले असतील तर त्या संदर्भातली चौकशी होईल। आपको बता दें कि दिशा सालियान ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दी थी, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में फांसी लगा ली थी। इन दोनों मामले की जांच मुंबई पुलिस की तरफ से की गई थी, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में आदित्य ठाकरे का रोल नहीं पाया था। सुशांत सिंह मामले की जांच तो सीबीआई तक पहुंच गई है, लेकिन सीबीआई की जांच में अभी तक आदित्य ठाकरे पर कोई भी सवाल नहीं उठाया गया है। अब देखना ये जरूरी होगा कि महाराष्ट्र सरकार के ये एसआईटी इस मामले में कौन से नए खुलासे करती है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।